Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, which is the correct alternate for hydrolysis constant of NH4CN? तो NH4CN का hydrolysis constant correct कौन सा है इनमें से आपको बताना है. देखिए hydrolysis constant क्या होता है, ये आपके पास में क्या है, NH4CN is the salt, या और किसका सॉल्ट है, आपका वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है. ठीक है, NH4CN. जब आप इस सॉल्ट का क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो क्या रहेगा यहाँ पर आपको, बिकॉज ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो जब भी हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एसिड और बेस मिलेगा. ये वीक एसिड और वीक बेस का है, तो हमें यहाँ पर वीक बेस का सॉल्ट है, तो हमें यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस मिलेगा ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ इट. तो हमें क्या मिलेगा, देखिए NH4OH प्लस HCN मिलेगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका इक्विलिब्रियम अटेन रहता है. सो दैट्स वाई इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहेंगे, बिकॉज ये रिएक्शन हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए ये जब वाटर में डालोगे तो ये क्या रहेगा, आपका NH4 प्लस और CN माइनस के फॉर्म में रहेगा. सो वी कैन राइट लाइक NH4 प्लस एक्वस प्लस CN माइनस एक्वस. ठीक है, ये सॉल्ट है आपका, ये सॉल्ट आयनिक फॉर्म में ही रहेगा ऐसे. प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, H2O लिक्विड. ओके, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ में, आपके NH4OH के साथ में. ये आपका बेस है, तो ये भी क्या रहेगा आपका एक्वस, प्लस यहाँ पर HCN आपका एसिड है, दैट इज इन एक्वस फॉर्म. ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, सो बिकॉज दिस इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहेंगे और KH से हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट विल बी इक्वल्स टू, देखिए इक्विलिब्रियम पे आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट. तो यहाँ पर जो भी आपका ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, यही हमारा प्रोडक्ट है ना. स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1 लिख देंगे, और यहाँ पर आपका HCN का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, राइट. और स्टोइचियोमेट्री इसकी भी 1 है तो पावर में 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्टेंट कौन है, NH4 प्लस, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है तो इसके पावर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. और सिंस इसका भी क्या स्टोइचियोमेट्री 1 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1. H2O को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज H2O क्या होता है, आपका लिक्विड फेज में होता है, और लिक्विड और सॉलिड्स को हम क्या करते हैं, अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंसीडर नहीं करते, बिकॉज इनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है. ओके, सो KH की वैल्यू आपकी ये आ गई है. इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. आपको देखिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में गिवन नहीं है ऑप्शंस में, आपको Ka के टर्म्स में गिवन है. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्दर अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है, ये NH4OH जो आपका वीक बेस है, तो NH4OH क्या होगा, आपका डिसोशिएट होगा, राइट. ये डिसोशिएट होगा और आपका क्या बनाएगा, फिर से सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा. तो जब ये डिसोशिएट होगा तो देखिए किस फॉर्म में डिसोशिएट होगा आपका, इसके अगर डिसोशिएशन का हम यहाँ पर रिएक्शन लिखें तो ये NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, है ना. सो NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस इस फॉर्म में ब्रेक होगा. अब देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, NH4OH का डिसोसिएशन हो रहा है. तो इस इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस, दैट इज हम KB से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम पे आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे NH4 प्लस स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1, डिवाइडेड बाय एक्वस फेज में है तो इसको कंसीडर करेंगे. सो NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन और स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1. ओके, ये आपका KB का वैल्यू आ गया है. सिमिलरली हमारे पास में क्या वीक एसिड है, इसका भी डिसोसिएशन होगा और यहाँ पर आपको अगेन ये आयंस के फॉर्म में देखने को मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, अपने वीक एसिड HCN का भी यहाँ पर डिसोसिएशन करते हैं. सो ये डिसोशिएट होगा तो अपने आयंस के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज आपको क्या मिलेगा यहाँ पर H प्लस एक्वस प्लस CN माइनस एक्वस, राइट. अब अगेन इसका भी यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है आपके एसिड का, तो अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, दैट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, Ka से दिखाएंगे. ये किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम पे आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पावर में उनकी स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पावर में उनकी स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट. तो प्रोडक्ट आपका है यहाँ पर H प्लस, एक्वस फेज में है तो सबको लेंगे, स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1, CN माइनस पावर में 1, स्टोइचियोमेट्री 1 है डिवाइडेड बाय HCN का कॉन्सेंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1. तो ये आपका क्या मिल गया, Ka का वैल्यू मिल गया है. अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, Ka और Kb को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा Ka इंटू Kb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए Ka और Kb को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन ये है ना. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा H प्लस CN माइनस डिवाइडेड बाई HCN, इनका कॉन्सेंट्रेशन है, इंटू Kb का वैल्यू रख दीजिए NH4 प्लस
OH माइनस इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये H प्लस और ये OH माइनस। H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए H2O जो आपका होता है, अगर H2O आपका डिसोशिएट होता है, आयंस में ब्रेक होता है, तो कैसे होता है, H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में, राइट, इस तरीके से ब्रेक होगा। वाटर आपका क्या लिक्विड फेज में रहेगा। तो अगर मैं इसके लिए यहाँ पर वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, वो क्या हो जाता है आपका Kw होता है। वो किसके इक्वल होगा, आपके इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, और उनकी स्टोइचियोमेट्री पावर में आएगी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे H प्लस, स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर में 1, डिवाइडेड बाय, आप वाटर को नहीं कंसीडर करेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये लिक्विड फेज में, और लिक्विड फेज को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए। सो H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आ रहा है, Kw आ रहा है। सो यहाँ पर H प्लस इंटू OH माइनस को हम लोग Kw लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर लिख देंगे Kw, बाकी आपका क्या बचा, Cn माइनस NH4 प्लस डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, HCN एंड NH4, HCN का कॉन्सेंट्रेशन और NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपका KB इक्वल्स टू ये मिल गया। अगर आप अपने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बिकॉज हमको तो KH का वैल्यू निकालना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये आपका क्या है, NH4OH एंड HCN क्या है, यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में है। आपका NH4 प्लस एंड CN माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में, तो इसका क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करेंगे तो इसका पूरा रेसिप्रोकल कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1/KA इंटू KB विल बी इक्वल्स टू, यहाँ भी आप रेसिप्रोकल करेंगे तो KW हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे है ना। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCN NH4OH इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Cn माइनस और यहाँ पर आपका NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू क्या है हमारी, दिस इज द KH। इक्वेशन 1 में देखिए KH के इक्वल है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा 1/KA इंटू KB इज इक्वल्स टू 1/KW। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका KH का वैल्यू है, सो वी कैन राइट द KH हियर, राइट। अगर आपको KH का वैल्यू निकालना है तो KW को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो हम कहेंगे हमारा KH विल बी इक्वल्स टू KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो KH का वैल्यू आ गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB। ऑप्शन अगर अपने चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो हमारा KH का वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं है। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। सेकंड ऑप्शन KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB जो बिल्कुल करेक्ट है, और लास्ट में KA डिवाइडेड बाई KB बोला है, हमारा KW भी आ रहा है। सो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सो द ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।